नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज आपको वो दिलचस्प प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाएंगे जिसमें इशारों में ही सियासी संदेश दिए जा रहे हैं, कविताओं के जरिए अपनी बात रखी जा रही है और शर्तों के साथ टिकट का दबाव बनाया जा रहा है। बिहार में यह कलेश एनडीए से महागठबंधन तक है, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के उस ब्लॉकबस्टर ड्रामे की है जिसका टाइटल है पति पत्नी और टिकट। आज भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह के एक एक आरोप का जवाब दिया और ये कहा, औरत के आंसू तो दिखते हैं लेकिन मर्द का दर्द नहीं दिखता। इसके बाद दूसरी राजनीतिक कुंजी यूपी की उस चर्चित मुलाकात पर जिसका केंद्र है आजम खान और अखिलेश यादव। 23 महीने के बाद आजम खान आज शर्तों के साथ अखिलेश यादव से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने कैसे रिश्तों पर जमी बर्फ हटने के संकेत दिए, वो समझेंगे। आज पीएम मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। यह एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट और पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट होगा, लेकिन इसके बनने से मुंबई शहर क्यों राहत की सांस लेगा और पीएम ने इस उपलब्धि पर क्या कहा है, आपको वो बताएंगे। आज मुंबई से एक और बड़ी खबर आई है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने वाली है। जिस भारत को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी का देश बताया था, वहां ब्रिटेन के पीएम सबसे बड़े डेलीगेशन के साथ ट्रेड मिशन लेकर आए हैं। उनके इस दौरे के मायने समझेंगे। एक बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से, जिसने समीर वानखेड़े मानहानि केस में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को समन भेजा है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स को भी नोटिस जारी किया है। समीर वानखेड़े ने एक वेब सीरीज में उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। और सिंगर जुबिन गर्ग केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में पुलिस ने असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को अरेस्ट किया है, जो जुबिन के चचेरे भाई भी हैं। हादसे के बाद संदीपन जुबिन के साथ सिंगापुर में मौजूद थे। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही से मौत की वजह बनने का केस दर्ज किया गया है। सत्ता की शुरुआत लेकिन आज राजनीति के उस एक्सटेंशन से करते हैं जिसमें राजनीतिक दलों के लिए टेंशन ही टेंशन है और इसे बढ़ाने के पीछे अलग अलग किरदार हैं। लेकिन सबसे पहले आज बिहार की सियासी फिल्म में रिलीज हुए उस ब्लॉकबस्टर ड्रामे को देखना जरूरी है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पहले आपको इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे की स्टार कास्ट से आइए मिलवाती हूं, जिसमें पहला नाम है भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का, दूसरा नाम है उनकी पत्नी ज्योति सिंह का और इस फैमिली ड्रामे में अब स्पेशल एंट्री भोजपुरी के दूसरे स्टार फेस खेसारी लाल की भी हो गई है। भोजपुरी सिनेमा के साथ सियासत के स्क्रीन पर वो लॉन्च हो चुके हैं। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का फैमिली ड्रामा लगातार जारी है, लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले नए आरोपों की वजह से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बस फर्क यह है कि इस कहानी में लाइट, कैमरा और एक्शन नहीं, बल्कि एक परिवार का ड्रामा, चुनावी टिकट वाले दावे और सियासी डायलॉगबाजी है, जिस पर हमने आपके लिए एक दिलचस्प कुंजी तैयार की है। आज एक लाइन ट्रेंड कर रही है, औरत के आंसू वर्सेस मर्द का दर्द, और इस लाइन के प्रायोजक हैं भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, जिन्होंने आज पूरी तैयारी के साथ पत्नी ज्योति सिंह के पिछले आरोपों का जवाब दिया। आज भोजपुरी स्टार और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संभावित स्टार फेस पवन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्नी पर नए आरोप लगाए। कल पवन सिंह की पत्नी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो पुलिस के सामने रोती हुई दिख रही थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पवन सिंह ने चुनाव के लिए उनका इस्तेमाल किया। आज पवन सिंह ने जवाब दिया। ज्योति सिंह का ये पूरा ड्रामा असल में विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए है और इसके पीछे उनके पिता हैं। ज्योति सिंह ने ये आरोप लगाया था कि पवन सिंह ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पवन सिंह ने कहा कि ये सारी स्क्रिप्ट उन्हें परेशान करने के लिए लिखी गई है। ज्योति सिंह ने रोते हुए ये कहा था कि पवन सिंह बार बार उनका अपमान कर रहे हैं। आज पवन सिंह ने इन आरोपों का भी जवाब दे दिया। ज्योति सिंह पिछले कई दिनों से ये मांग कर रही थी कि पवन सिंह उन्हें अपने घर में आने की इजाजत दें, लेकिन पवन सिंह ने कहा कि अब सुलह का कोई रास्ता नहीं बचा है। हम आपको बिहार की सियासी फिल्म में रिलीज हुए इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे की रील आइए पहले दिखाते हैं। भैया बाप रे बाप, नहीं भैया हम अब यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लास्ट
मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। क्यों जाइए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार फोन भैया से बात करिए। आए देख लीजिए आप लोग अपने फोन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं अब नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग, किसी बेटी को कुछ होता है तो। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। पवन सिंह के इन आरोपों का जवाब देने के लिए उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने आज एक बार फिर लखनऊ से मोर्चा संभाला। पवन सिंह के आरोपों पर उनकी पत्नी ने क्या कहा, आप वो सुनिए। अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की सियासी दूरियां इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिटती हुई दिख रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले ज्योति सिंह के आरोप उनके लिए मुश्किल बन सकते हैं। अब भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी उनकी पत्नी ज्योति सिंह की तरफ से सियासी डायलॉग देने शुरू कर दिए हैं। पत्नी के टिकट मांगने वाले पवन सिंह के आरोप पर खेसारी लाल ने क्या कहा, आप वो सुनिए। पवन सिंह से जुड़े टिकट वाले ड्रामे के बाद अब बिहार में सीट बंटवारे वाले सियासी ड्रामे की बात करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में इतनी खींचतान है कि पेच सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। बयानों के जरिए संदेश दिए जा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, कोई खुलकर कह रहा है तो कोई इशारों में। एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। इसलिए इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। पहले बात करते हैं एनडीए की, जहां चिराग और जीतन राम मांझी की मांग ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। सीट बंटवारे को लेकर हो रही चर्चा के बीच चिराग ने एक पोस्ट किया, लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। इसे चिराग की 40 सीटों वाली डिमांड से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी भी 15 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। मांझी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अपनी मांग को रखने के लिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दिनकर की असली कविता में 5 ग्राम की बात थी, मांझी ने इसकी जगह 15 लिखा, जिससे सारी कहानी साफ हो जाती है कि वो अपने लिए 15 सीट चाहते हैं। मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें 15 सीट नहीं मिली तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस पूरी खींचतान के बीच पटना में बीजेपी दफ्तर में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हुई। खबर यही है कि चिराग पासवान 40 सीट चाहते हैं, वहीं जीतन राम मांझी खुलकर अपनी पार्टी के लिए 15 सीट मांग रहे हैं।
बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी को 20 सीटों की लिस्ट सौंपी है। सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई हम मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती हो किसी तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी पे एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। तारीख को फिर से प्रचंड बहुमत की यहाँ एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मांझी जी और चिराग को नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं, सब प्रसन्नता से एकदम आनंद से एकदम भरे हुए हैं और कोई नाराजगी किसी और नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर के भी कहीं कोई तरह की दुविधा में नहीं रहना चाहिए। अलायंस के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रही है। हम अभी चुनाव समिति अपने सिटिंग सीट और वैसे ही सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, हम उन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व अलायंस का काम कर रहा है।